बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ शामी कबाब की बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी, जिसको बनाना तो आसान हो गई लेकिन खाने में भी एकदम लाजवाब होंगे। तो आपको मैं नज़दीक से दिखाती हूँ, ये देखिए। और आप इनकी आवाज़ सुनिए कितने क्रिस्पी बने। तो आपने सुना ऊपर से ये कितने क्रिस्पी बने हैं और अंदर से अगर हम इनको तोड़ेंगे तो ये देखिए कितने ही रेशेदार बनकर तैयार हुए हैं। और जायकेदार तो इतने हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, वो तो जब आप ट्राई करेंगे तभी जान पाएंगे कि शामी कबाब कितने मजेदार बने। एक बार आप मेरे तरीके से ही शामी कबाब बनाएंगे ना तो बार बार बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये इतने मजेदार बनेंगे कि आपसे रहा ही नहीं जाएगा। आप इसको ग्रीन रायते और सैलेड के साथ सर्व करें, सबको बहुत मजा आएगा। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर ले लिया। आप नॉर्मल जो पतीली होती है उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में हमारे शामी कबाब जो है ना वो फटाफट से रेडी हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर बीफ ले लिया है तकरीबन आधा किलो। ये बोनलेस बीफ है। आप इसकी जगह मटन या फिर चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बीफ में हमारे शामी कबाब ज्यादा टेस्टी बनेंगे। तो ये सारा बीफ जो है मैंने प्रेशर कुकर में शामिल कर दिया। बाकी की चीजें ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 10 से 12 अदद ये छोटी वाली जो हरी मिर्ची होती है ना, ये ली है। ये जरा तीखी होती है, अपने हिसाब से आप डालिएगा जितना स्पाइसी आप पसंद करते हैं। तो ये मैंने हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। उसके बाद इसके अंदर जाएगा लहसुन अदरक। तो 10 से 12 अदद मैंने लहसुन के जवे ले लिए थे और तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का भी लिया था। अब ये दोनों चीजें भी मैं डाल दूंगी इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। तो एक छोटे साइज की प्याज थी जिसको मैंने काट के रफली काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। प्याज ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे साबुत लाल मिर्च। तो मैं यहाँ पर गोल वाली लाल मिर्च जो होती है ना उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लंबी वाली भी डाल सकते हैं। पानी में मैंने इसलिए भिगोया था क्योंकि लाल मिर्च में ना बहुत ज्यादा मट्टी होती है, वो भी साफ हो जाए और इसके अलावा ये थोड़ी सी नरम भी हो जाए। साबुत लाल मिर्चें ऐड करने के बाद इसमें एक तेजपात का पत्ता मैंने तोड़ के इसमें शामिल कर दिया है। उसके बाद इसके अंदर जाएगा साबुत धनिया। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून भर कर इसके अंदर ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, मैंने 2 टीस्पून डाला था। उसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 3 ग्लास पानी का इस्तेमाल करूंगी। अच्छा, पानी जो है ना आपने इसमें ज्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि गोश्त को गलाने के बाद हमने दाल को गलाना है। और दाल को हमने इतना गलाना है कि वो अच्छी तरह से गल जाए, लेकिन उसकी जो शक्ल है ना वो बरकरार है। इसलिए आपने पानी ज्यादा नहीं डालना, वरना दाल जो है ना हमारी बिल्कुल ही मैश होने लगेगी, जो हमने नहीं करनी। हमने इसको गलाना भी है लेकिन साबुत भी रखना है। अब ढक्कन बंद करूंगी और प्रेशर कुकर को ना चूल्हे पे चढ़ा दूंगी। जैसे स्टीम बनेगी ना वैसे ही मैं फ्लेम को लो करूंगी और लो फ्लेम में तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ूंगी। साथ ही यहाँ पर देखिए मैंने आधा किलो ही ले ली है चने की दाल। इसको मैंने अच्छी तरह से धोकर और आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब ये दाल जो है हमारी अच्छी तरह से नरम हो चुकी है और फूल चुकी है थोड़ी। पानी को मैं गिरा दूंगी और इसको अब हम डालेंगे अपने प्रेशर कुकर के अंदर। तो यहाँ पर देखिए गोश्त जो हमने पकने के लिए छोड़ा था ना वो भी काफी हद तक पक चुका है, यानी 60 to 70% तक ये गोश्त हमारा गल चुका है। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ, ये देखिए। तो बस गोश्त हमारा काफी हद तक गल चुका है। पानी आपने देखा है कितना इसमें है, इतना ही पानी होना चाहिए, ज्यादा पानी आपने इसमें ऐड नहीं करना। तो अब ये जो दाल हमने भिगो कर रखी थी, पानी गिरा दिया मैंने और ये सारी दाल जो है मैं शामिल कर दूंगी प्रेशर कुकर के अंदर। तो सारी दाल मैंने डाल दी है प्रेशर कुकर में। अब इसके अंदर हम डालेंगे एक बड़े साइज का आलू। तो आलू को धो के छील के मैंने इसके अंदर ऐड किया, इससे हमारे कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। तो बस एक दफा मिक्स कर देती हूँ मैं सारी चीजें। उसके बाद दोबारा से कवर करूंगी और सीटी लगा के इसको हाई फ्लेम में पकाऊंगी। जैसे स्टीम बनेगी तो दोबारा से 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए थे दाल और गोश्त को पकते हुए। तो आइए इसको अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने प्रेशर निकाल दिया। अब इसको अब हम चेक करते हैं। तो ये देखिए पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल पानी नहीं है इसके अंदर, लेकिन गोश्त और दाल जो है ना वो प्रॉपर गली हुई है। मैं आपको चेक भी करवाती हूँ अभी। ये देखिए दाल की शक्ल आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल साबुत है। इसकी शक्ल बिल्कुल नहीं खराब हुई, लेकिन आप देखें दाल कितनी अच्छी तरह से गली हुई है। तो गोश्त भी मैंने आपको चेक करवाया था, वो उसी वक्त इतना गला हुआ था। तो अब बाकी का भी गल चुका है प्रॉपर तरीके से। अब इसके अंदर हम पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। हमने शुरू में साबुत ऐड नहीं किया, हम पिसा हुआ इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून इसके अंदर ऐड किया। साबुत जब हम ऐड करते हैं ना तो वो सारे मुंह में आते हैं, सही तरह से पीसते नहीं है, इसलिए मैं एंड में ही डालती हूँ ताकि गरम मसाले के सारे फ्लेवर
शामी कबाब में बहुत अच्छी तरह से आ जाएँ। हल्का सा ठंडा होने दूँगी, उसके बाद हम इनको ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक चॉपर ले लिया है, इसके अंदर सबसे पहले मैं डालूँगी हरा धनिया, खूब सारा हरा धनिया आपने इसके अंदर ऐड करना है और उसके बाद कुछ पत्तियाँ मैंने पुदीने की भी डाली और पुदीने को आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। कुछ पत्तियाँ ही हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि ज़्यादा डालने से ना फिर शामी कबाब में थोड़ी-सी कड़वाहट आ जाती है। तो बस ये देखिए धनिया और पुदीने को मैंने हल्का-सा ग्राइंड कर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे शामी कबाब का मिक्सचर। तो बस 2 से 3 बैचेस में करके ना मैं इसको पीस लूँगी। अब इसमें मैं 2 अदद अंडे डालूँगी, यानी आधा किलो मैंने जो शामी कबाब बनाए ना इसमें मैं 2 अंडे डालूँगी। एक मैंने पहले बैच में डाला है और दूसरा मैं दूसरे बैच में डाल दूँगी। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो है ना ये शामी कबाब का मिक्सचर रेडी हुआ है। आपको दिखने में ही लग रहा होगा कितना ये रेशेदार लग रहा है। उसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह तो ये कि हमने यहाँ पर गोश्त की बोटियों का इस्तेमाल किया है, कीमे का इस्तेमाल नहीं किया। दूसरा दाल को ना हमने बिल्कुल मैश ही नहीं किया, गलाया तो अच्छी तरह से है लेकिन उसकी शक्ल हमने खराब नहीं की। अब देखिए जो शामी कबाब का मिक्सचर है ना बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस एक दफ़ा ना मैं दोबारा से इसको मिक्स कर लेती हूँ ताकि सारी चीज़ें एक जैसी मिक्स हो जाएँ। मिक्स करने के बाद अब हम कबाब तैयार करेंगे। तो आप हल्का-सा हाथों में पानी या फिर ऑयल लगा सकते हैं और इस तरह से आप जितने छोटे-बड़े कबाब बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप मिक्सचर लें कबाब का और इस तरह से आप इसको कबाब की शक्ल दे दें। तो एक तरीका तो ऐसा है कि हम इस तरह हाथों की मदद से बनाएँ, लेकिन ज़्यादा ईज़ी तरीका मैं आपको बताती हूँ। कोई भी आप प्लास्टिक का ढक्कन ले लें और इसके अंदर शामी कबाब का मिक्सचर आप डाल दें। शामी कबाब का मिक्सचर डालने के बाद ऊपर से हम इस तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि ये एक जैसा हो जाए। जब हम इस तरह ढक्कन की मदद से या किसी सांचे की मदद से कबाब बनाते हैं ना तो एक जैसे बनते हैं, एक साइज के बनते हैं और प्रॉपर शक्ल बनती है इनकी इस तरह से। जिस तरह बाजार से हम कबाब लेते हैं ना उस तरह से। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने सारे जो ये कबाब है ना रेडी कर लिए हैं। अब जितनी मुझे ज़रूरत थी मैंने वो अलहदा कर ली है, बाकी को मैंने इस तरह ट्रे में लगा दिया। अब ये सेट हो जाएँगे तो इनको किसी एयर टाइट डब्बे में या फिर ज़िप-लॉक बैग में डाल के मैं रख दूँगी और फ्रीज़ कर लूँगी। जब दिल चाहेगा निकालूँगी और फ्राई कर लूँगी। बहुत ही आसानी हो जाती है, अगर कोई मेहमान आ जाए तो फटाफट से निकालें और फ्राई कर लें। इसके अलावा कुछ समझ ना आ रही हो दोपहर में तो तब भी आप निकाल कर इसको फ्राई करके रोटियों के साथ सर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम अपने ज़रूरत के मुताबिक फ्राई करते हैं कबाबों को। तो ऑयल को मैंने गरम करने रख दिया था पैन में। अब एक-एक करके मैंने कबाब रखे हैं और इनको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया। आइए इनको अब हम सर्व कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे कबाब बनकर तैयार हुए हैं। ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत ही ज़्यादा रेशेदार हैं और बहुत ही टेस्टी हैं। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है, मुझे फीडबैक में बताना है कि मेरी रेसिपी आपको रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मसालेदार और चटपटी से कच्चे कीमे के कबाब या जिसे आप कीमे की टिक्कियाँ भी कह सकते हैं। झटपट बनने के साथ-साथ बहुत ही कम मसालों के साथ ये बनकर तैयार होंगी और बहुत ही डिलीशियस बनेंगी। आप इनको गरम-गरम रोटियों और पराठों के साथ सर्व करें, सब बहुत ज़्यादा एन्जॉय करेंगे। तो आपने ज़रूर ट्राई करना। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ, ऊपर से आप देखेंगे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगी। ये देखिए, ऊपर से मसालेदार हैं और ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं, ऊपर से जूसी हैं। तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए। अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, जूसी बनी है। ये देखें, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे फीडबैक में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैंने आधा किलो ले लिया है बीफ का कीमा और इस तरह से बिल्कुल बारीक कीमा आपने भी लेना है। अब इसको हम ग्राइंड करेंगे कुछ मसालों के साथ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक चॉपर ले लिया है। उसके अंदर कुछ मसाले हम पीसेंगे। उसमें सबसे पहले मैंने हरा धनिया ले लिया तकरीबन आधी गड्डी और 2 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज ले लिए थे, रफली काट लिया उनको। 8 से 10 हरी मिर्चें ली हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है यहाँ पर मैंने 1.5 से 2 खाने का चम्मच, लेकिन आप जो है ना साबुत भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करते हैं, जिसमें 1 चाय का चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया, 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया और 1 चाय का चम्मच मैंने काली मिर्चों का पाउडर लिया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने 1 चाय का चम्मच लिया। हल्दी पाउडर मैंने 1/4 टीस्पून डाला है। भुने हुए चने का पाउडर मैंने डाला है 2 खाने के चम्मच भर का। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप बेसन को हल्का-हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें, वो डाल लें। तो अब बस इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। तो ये देखिए सारे जो मसाले थे इनको मैंने ग्राइंड कर लिया है और ये देखिए बहुत अच्छा सा इनका पेस्ट तैयार हो गया है। ये देखिए। तो बस इसी तरह से बस मोटा-मोटा ही हमने इनको ग्राइंड करना है, बहुत भी ज़्यादा इनको हमने बारीक नहीं करना, क्योंकि अब कीमा डाल के भी हम पीसेंगे। तो ये जो कीमा था आधा किलो बीफ का, ये भी मैं डाल दूँगी इसके अंदर।
तो ये सारा कीमा मैंने इसके अंदर डाल दिया है चॉपर के अंदर। अब ढक्कन बंद करके अब कीमे को भी जो है ना मैं मसाले के साथ अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूंगी। तो ये देखिए कीमे को मैंने मसालों के साथ बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल बारीक ये पीस चुका है। तो इतना ही बारीक हमने कीमे को करना है। तो बस अब कीमे को मैं निकाल लूंगी एक बाउल के अंदर। अब एक बार दोबारा से मैं सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी इस तरह से। तो थोड़ा सा आप चेक कर लें कि आपका कबाब जो है ना वो बाइंड हो रहा है कि नहीं। ये देखिए अच्छे से बाइंड हो रहे हैं। तो बस इसके अब हम कबाब तैयार करेंगे। जितने छोटे बड़े साइज के आपने बनाने हैं ना उस हिसाब से आप इनको बना लें। तो ये देखिए इस तरह से हम सारे के सारे कबाब जो है ना वो रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इस टाइम पे आकर आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। ज्यादा क्वांटिटी में बना लें और इनको इस तरह ट्रे में रख के सेट कर लें फ्रीजर में। जब ये कड़क हो जाए ना तो उसके बाद आप इनको एयर टाइट कंटेनर या फिर किसी जिप लॉक बैग में डाल के रख लें और जब दिल चाहे निकालें और बना लें। तो बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है इस तरह से करना। लेकिन मैंने ये सारे बनाने हैं तो इसलिए अब हम इनको बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक पैन और इसके अंदर मैं डाल दूंगी प्याज और टमाटर। तो यहाँ पर मैंने दो दरमियाने साइज के टमाटर लिए और एक दरमियाने साइज का मैंने प्याज लिया जिनको मैंने रफली काट लिया है। तो ये दोनों चीजें मैंने डाल दिए पैन के अंदर और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 से 1.5 कप पानी। अब सारी चीजों को हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसको कवर करूंगी और 5 मिनट के लिए ना लो फ्लेम में इनको पकने के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये दोनों चीजें थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं दोनों चीजों को पकते हुए और ये देखिए प्याज टमाटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस अब इस टाइम पे आकर ना एक एक करके मैं इसके अंदर कबाब ऐड करूंगी। तो ये देखिए सारे कबाब जो है ना मैंने इस तरह सेट कर दिए पैन में। अब इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। तो मैंने हाफ कप ऑयल का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। और उसके बाद जो है ना हम इसके अंदर पानी भी ऐड करेंगे। तो 1 गिलास मैंने इसके अंदर पानी भी ऐड कर दिया है। तो बस अब इसको कवर करेंगे पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी हमने इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना। जब ये पानी में थोड़े से पकेंगे ना तो ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे। तो उसके बाद आप इसको हिला जुला सकते हैं। अब इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी जो है ड्राई नहीं हो जाता। तो ये देखिए पानी ड्राई हो गया ऑयल सेपरेट हो गया। बस इस टाइम पे आकर ना हम इसकी कुछ देर के लिए भुनाई कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई करेंगे ताकि जो कबाब है ना इनके ऊपर थोड़ा सा कलर आ जाए। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं कबाब को भून लूंगी। तो ये देखिए कबाब में बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। देखिए ऊपर से थोड़ा सा इसमें गोल्डन कलर आ गया। बस इतनी देर तक ही हमने इनको फ्राई करना था। तो कच्चे कीमे के कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। बस आखिर में इसके अंदर ऐड करेंगे हम कटी हुई हरी मिर्चें और साथ ही इसके अंदर हरा धनिया भी डाल देंगे। और उसके बाद इन दोनों चीजों को भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। तो ये लीजिए बहुत ही मजेदार बहुत ही चटपटे और मसालेदार से हमारे कबाब रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मसालेदार और चटपटे से कच्चे कीमे का कबाब जो है वो बनकर तैयार हो गए हैं। आप इनको गरम गरम रोटियों और पराठों के साथ सर्व करें। सबको बहुत ही पसंद आने वाले हैं कबाब और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी है। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो बकरीद स्पेशल में आज आपके लिए लेकर आई हूँ चपली कबाब की बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनकर तैयार होंगे और बहुत ही मजेदार बनेंगे। आप इनको अपने घर की किसी भी दावत में बना सकते हैं। तो जरूर आपने ट्राई करना है। ऊपर से ये हल्के से क्रिस्पी होंगे और अंदर से ये होंगे बहुत ज्यादा सॉफ्ट और जूसी। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इस मजेदार और बहुत ही टेस्टी से पेशावरी चपली कबाब को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक चॉपर ले लिया और इसके अंदर मैं डालूंगी 2 दरमियाने साइज के प्याज। और प्याज को अब हमने कर लेना है चॉप, बिल्कुल बारीक चॉप करना है। आप चाहें तो छुरी की मदद से भी इनको बिल्कुल बारीक चॉप कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि इसको कितना बारीक होना चाहिए प्याज को। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से हमने इसको बारीक किया है और इसी तरह का प्याज हमें चाहिए। तो अब प्याज में चूंकि पानी होता है और इस पानी की वजह से हमारे कबाब जो है वो टूट सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि प्याज का पानी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक साफ सुथरा मलमल का कपड़ा ले लिया है। इसके अंदर सारे के सारे ये जो प्याज हमने चॉप करके रखे थे ये डाल देंगे। प्याज डालने के बाद जो है ना इसको हम अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे ताकि इसका पानी जो है ना वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर निकल जाए। आप ये प्रोसेस जो है वो हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। यानी थोड़े थोड़े जो प्याज है ना वो हाथों में लें हथेली में और अच्छी तरह से निचोड़ लें। तो ये देखिए अच्छा खासा पानी इसका निकल आया है प्याज का।
इसको अब हम अलहदा कर देते हैं और प्याज को मैं आपको दिखाती हूँ कि अच्छे से ड्राई हो गए हैं। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो गए हैं प्याज हमारे। तो बस इनको निकाल के एक बाउल में मैं रख देती हूँ एक तरफ। इसी चॉपर में हम टमाटरों को भी चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनको रफली काट के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और इनको भी अब हम अच्छा बारीक चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए टमाटर को भी मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया। ये देखिए। इस तरह से बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया टमाटर को भी। इनको भी निकाल के मैं एक बाउल में रख देती हूँ और उसी चॉपर में मैं हरी मिर्च को भी चॉप कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं हरी मिर्च को। मैंने 6 से 7 अदद ली थी हरी मिर्चें। ये दरमियाने साइज़ की हैं। अगर आप बड़े साइज़ की इस्तेमाल करें तो कम भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हरी मिर्च को भी अच्छी तरह से हम चॉप कर लेते हैं। तो ये सारा प्रोसेस आप छुरी की मदद से भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए हरी मिर्च भी अच्छे से चॉप हो गई है। बस इसको भी निकाल के एक तरफ रख देती हूँ और यहाँ पर ले लिया मैंने कीमा। बीफ का कीमा यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है और ये आधा किलो मैंने बीफ का कीमा लिया और बिल्कुल बारीक लिया। ये देखिए इसके अंदर मैंने तकरीबन आधा पाव जो है ना वो चर्बी भी साथ ही पिसवा ली थी। अगर आप सादे रूखे गोश्त का बनाना चाहते हैं तो आप उसका भी बना सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक जो रेसिपी है उसमें वो लोग थोड़ा सा चर्बी भी ऐड करते हैं। तो यहाँ पर अब हमने नमक ऐड कर दिया हस्बे ज़रूरत। नमक ऐड करने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से गून लेना है कीमे को, जिस तरह हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम कीमे को गून लेंगे। इस तरह से जब हम नमक डाल के इसको मसलते हैं ना कीमे को, तो उसमें एक लेस सी पैदा होती है, जिसकी वजह से हमारे कबाब जो है ना वो टूटते नहीं हैं। तो ये देखिए बस 2 से 3 मिनट के लिए मैं अच्छी तरह से इसको गून लूँगी कीमे को। तो यहाँ पर देखिए कीमे को मैं आपको चेक करवाती हूँ, इसमें हल्की-हल्की सी लेस बन गई है, ये देखिए। अब इसके अंदर हमने ऐड करना है मकई का आटा। तो मैं यहाँ पर 4 से 5 खाने के चम्मच मकई का आटा ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप उसकी जगह जो है ना बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक रेसिपी में यही इस्तेमाल किया जाता है और इससे टेस्ट भी अच्छा बनता है। तो बस मकई का आटा ऐड करने के बाद दोबारा से हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए मसल लेंगे, यानी अच्छी तरह से गून लेंगे। जब हम मकई का आटा डाल के इसको गूनते हैं ना तो इसमें मज़ीद लेस पैदा होती है। तो ये देखिए इस तरह से 2 से 3 मिनट के लिए मैंने कीमे को दोबारा से गून लिया है। अब इसमें अच्छी खासी लेस पैदा हो गई है। ये देखिए। तो चलिए अब बाकी के मसाले हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 खाने का चम्मच भुना हुआ और मोटा-मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया और 1 चाय का चम्मच मैंने साबुत काला जीरा ऐड किया। 1 चम्मच जाएगा अनारदाना, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर ऐड किया है मैंने जीरा पाउडर और 1 खाने का चम्मच डाला है इसके अंदर चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। अब ये सारे सूखे मसाले डालने के बाद इनको भी मैं कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, यानी कि इस तरह गूँध लूँगी। तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए इन मसालों को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी कीमे के साथ। तो यहाँ पर देखिए मसाले जो हैं वो कीमे में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज, जो हमने बारीक चॉप करके रखी हुई थी और जिसका पानी भी हमने निकाल के रखा था। तो ये देखिए सारी प्याज जो है हम डाल देते हैं इसके अंदर। प्याज ऐड करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर आधा चाय का चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है और 1 चाय का चम्मच लिया अदरक का पेस्ट। तो ये भी इसके अंदर डाल देते हैं और उसके साथ ही इसके अंदर जो हमने बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें रखी थी वो भी डाल देंगे। अब इसके अंदर जाएगा 1 अदद अंडा। मैं इसके अंदर कच्चा अंडा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो अंडे को थोड़ा सा स्क्रैम्बल करके भी डाल सकते हैं। तो बस ये सारी चीजें हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे दोबारा से। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी तरह से हमने हर चीज को मिक्स करना है। तो सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब आखिर में इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर, जो हमने बारीक चॉप करके रखा था। तो यहाँ पर टमाटर भी डाल दिया मैंने और हरा धनिया भी डाल देंगे कटा हुआ और इन दोनों चीज़ों को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बस ये हमारा जो चपली कबाब का मसाला है ना बिल्कुल रेडी हो गया है। तो बस सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स कर ली हैं। अब इसको जो है ना हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो फ़ौरन से भी इसको बना सकते हैं। तो बस अब इसको हम कवर करते हैं और 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 15 मिनट हो गए हैं कीमे को रेस्ट पे छोड़े हुए। आइए अब इसके अब हम कबाब बना लेते हैं। तो पहले मैं इसको ऊपर नीचे कर लेती हूँ ताकि सारे मसाले जो है ना वो एक जैसे हो जाएं।
तो थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद हम थोड़ा-सा पोर्शन लेंगे, जितने बड़े आपने कबाब बनाने हैं उस हिसाब से आप कीमा लें और उसके बाद इसको इस तरह से फ्लैट कर लें अच्छी तरह से। जिस तरह से चपली कबाब की शक्ल होती है ना, उस तरह से आप इसको इस तरह से फ्लैट कर लें। तो बाकी के सारे कबाब इसी तरह से रेडी करके इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना, वैसे तो ऑथेंटिक रेसिपी है वो चर्बी में इनको फ्राई करते हैं, लेकिन हर वक़्त हर किसी के पास चर्बी मौजूद नहीं होती। तो मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, उससे भी बहुत अच्छा खासा वैसे ही टेस्ट आ जाएगा। तो कुछ देर के लिए हम एक तरफ इसको पकाएँगे, उसके बाद जो इसको हम टर्न कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे। तो हमारा कबाब जो है, ये चपली कबाब बिल्कुल रेडी हो गया, निकाल लेते हैं इसको बाहर और इसी तरह से मैं बाकी के भी रेडी कर लूँगी और आपको फिर मैं प्लेट आउट करके दिखाऊँगी। तो माशाल्लाह से हमारे ऊपर से हल्के से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी पेशावरी चपली कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये बनकर तैयार हुए हैं। ईद दावत के मेन्यू में इस रेसिपी को जरूर शामिल कीजिएगा, आपके घर वालों के साथ साथ आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे। तो जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा जरूर कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफा मेरे चैनल पे आए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।